हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में बताएंगे। इसके सारे चैप्टर्स की हम वीडियो सीक्वेंस वाइज बनाएंगे। आज हम पहली वीडियो में इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम चस्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो आयुर्वेद शास्त्र के प्रयोजन दो भागों में विभक्त किए गए। इसको दो हिस्सों में बांटा गया। पहले में क्या किया गया है कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये बताया गया है, और दूसरे में रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। तो ये पहली वाली जो पॉइंट है ये स्वस्थ लोगों के लिए है, और दूसरा वाला रोगी के लिए है। तो इन दोनों को ही स्वस्थ रखना आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो इसको हम श्लोक को तोड़ के दो हिस्सों में देख सकते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इस जगह से लेके स्वस्थ से लेके स्वास्थ्य रक्षणम तक, ये पहला पॉइंट हो गया। और आतुर विकार प्रशमनम च। आतुर का अर्थ होता है रोगी, विकार का अर्थ होता है विकृति या रोग, जिसका प्रशमन करना है। प्रशमन का अर्थ होता है उसको समन करके खत्म करना है, रोग को। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगी के रोग का समन करके उसको खत्म करना है, रोग को। तो इसके आयुर्वेद के प्रयोजन हो गए ये दो। वाला श्लोक चरक ने सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में बताया गया। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, शरीर। नाम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्वकम संयोग भाई। इसमें पंच महाभूत के विकार में चेतना अधिष्ठान के मिलने से जो शरीर का विकार उत्पन्न होता है, जो पुरुष षड धातु पुरुष की उत्पत्ति होती है, उसको शरीर कहते हैं। तो इसमें पंच महाभूत और आत्मा दोनों का विकार रूप में होता है। तो शरीर एवं पंच महाभूत का विकार से त्रिदोष सप्त धातुओं और मल का उत्पत्ति होती है। इन्हीं को शरीर का मूल कहते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जो कि सुश्रुत ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि दोष धातु मल और मूल ही शरीर का मूल है। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। धातुएं 7 होती हैं और मल 3 होते हैं। तो यही तीनों चीज़ों को, दोष धातु और मल को हम फिर से देखेंगे। तो दूष्यंती इति दोषा, जो शरीर को मल और धातुओं को दूषित करे उन्हें दोष कहते हैं। रोगों की उत्पत्ति में यही दोषों का कारण होता है। रोगों की उत्पत्ति में यही दोष रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो वायु पित्तम कफस्योक्तम शरीर दोष संग्रह मनसा पुनर्दुष्टो रजस्तम एवच। अर्थात शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वायु पित्त और कफ। इन तीनों को शारीरिक दोष की संज्ञा में रखा गया है, और मानस दोष में रज और तम आते हैं। तो ये वात पित्त कफ है। इसके पंच महाभूत संगठन देखेंगे अपन लोग। तो वात आकाश और वायु महाभूत से उत्पत्ति हुई है, पित्त की अग्नि महाभूत से, और कफ की जल और पृथ्वी से। इन पंच महाभूत से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इन्हीं पंच महाभूत से शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो ये शरीर की वात पित्त कफ भी यही पंच महाभूत से मिलकर बनी है। वात बना है आकाश और वायु से, पित्त अग्नि से, और कफ जल और पृथ्वी से। धातु है, देह धारणा धातु, जो शरीर का देह का धारण करें वह धातु है। तो ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु हैं। यह अपने से आगे वाली धातुओं की उत्पत्ति करती है। जैसे रस, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और इन संपूर्ण 7 धातुओं का सार ओज होता है। ओज की उत्पत्ति होती है इन संपूर्ण 7 धातुओं से। अब आते हैं मल पर। मलिनीकरणात् मला, यह शरीर में अत्यधिक मात्रा में रुक जाने पर शरीर को मलिनीकरण करते हैं। मलिनीकरण अर्थात शरीर में ये रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये मूत्र, पुरीस और स्वेद, ये 3 प्रकार के होते हैं। आप अपने डाउट्स या फिर आपको जो कुछ समझ में ना आया हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए
यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।